हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कोरल और कोरल रीफ के बारे में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आपको अक्सर ही न्यूज़ में सुनने को मिलता है, या फिर अगर करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर ये न्यूज़ में मिल जाता है। ठीक है, तो और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनता है, 100% है कि क्वेश्चन बनता है, श्योर है। तो चलिए आज बात करते हैं कोरल और कोरल रीफ के बारे में क्या होता है। और कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, आप याद करो। मैंने आपको बताया था क्या, वेटलैंड के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में, और उसके बाद जो है नेशनल पार्क, और उसके बाद क्या था, एक टर्म था जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, जो कि डिफरेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको किस लिए बोलती हूँ कि बार बार रिवीजन करते रहो। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ डेली फॉलो करना शुरू कर दो। देखो, कल SSC MTS का पेपर हुआ, उसके बाद जो है वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने ज्योग्राफी आपको पढ़ाई है तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया था कि कृष्णा नदी पर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट डेवलप किया गया है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। और उसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने आपको उसमें बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन से कंट्री में डेवलप किया गया है। तो मैंने इसका आंसर भी आपको बताया था। आपको अगर आप शॉर्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर आंसर पता होगा। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आज बात करते हैं कोरल और कोरल रीफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरल के बारे में कि कोरल होते क्या हैं। तो अगर कोरल समझ में आता है तो कोरल रीफ भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। एनिमल होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अंडर सी में, यानी कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु ये होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो इक्वेटर, मान लो ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। तो इससे 30 डिग्री नॉर्थ में और इसी से 30 डिग्री साउथ में क्या पाए जाएंगे, कोरल रीफ, यानी कि इसी एरिया में क्या पाए जाते हैं, कोरल रीफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है इससे 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में क्या पाए जाते हैं, कोरल रीफ की जो है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये कि जो है, जो कोरल होते हैं या फिर कोरल जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो समुद्र में, यानी कि जो इक्वेटर लाइन हो गई तो इक्वेटर के कितने अबव, यानी कि कितने डिग्री नॉर्थ में और कितने डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। ठीक है, तो अब देखो थर्ड पार्ट क्या है इस कोरल से जुड़ा हुआ, कि जो ये कोरल्स होते हैं इनके लिए जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि देखो, मिनिमम क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम क्या है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर जो टेम्परेचर हुआ वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो भी क्या होता है, कोरल रीफ नहीं बन सकती। और अगर 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो भी कोरल नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो है आप इधर उधर मत करना, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। 20 है मिनिमम और 21 क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और उसके बाद अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए जो है 20 से अगर कम टेम्परेचर होता है तो भी नहीं बन सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर 21 से ज़्यादा हो जाता है तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब इसके बाद क्या, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, कोरल से जुड़ा हुआ, कि जो कोरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे आपके टर्म पूछे जाते हैं कि जो कोरल होते हैं क्या वो सेंसिटिव होते हैं, क्या वो हार्ड होते हैं। तो ऐसे भी जो है क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इतना हो गया कोरल के बारे में। ठीक है, अब अगर हम कहें कि कितना डेप्थ होना चाहिए, समुद्र में तो पाए जाते हैं तो क्या पूरे समुद्र में पाए जाएंगे, क्या कोई इसकी जो है डेप्थ वगैरह कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो गहराई होती है कितनी, यानी कि कहाँ तक ये पाए जाते हैं, तो समुद्र की गहराई होनी चाहिए 200 टू, जो समुद्र की गहराई होगी कहाँ पर पाए जाएंगे, 200 से लेकर 2.5, यानी कि 230, यहाँ पर 2.5 से हो जाएगा 250। ठीक है, तो 200 से लेकर 250 फीट के तक ये पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें सिंपल भाषा में तो ये 200 से 200 या तो डेप्थ होगा 200 फीट या फिर होगा डेप्थ जो है 250 फीट। इससे ज़्यादा नीचे जो है ये डेप्थ में नहीं पाए जाते हैं। क्या, कोरल रीफ, कोरल, सॉरी मैंने क्या कहा, कोरल। ठीक, तो अब इतना नोट डाउन कर लो कोरल के बारे में, क्योंकि इतना जो है डेटा जो मैंने आपको बताया हुआ है ये डेटा बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है। तो इतना डेटा आपको याद रखना है कोरल से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कोरल रीफ के बारे में, और इतना पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताऊँ आपको कोरल रीफ के बारे में। तो आइए चलिए बात करते हैं कि कोरल रीफ क्या होती है। टर्म क्या है यहाँ पर हो गया, कोरल
रीफ, REEF रीफ। ओके, तो अगर हम कहें कि जो कोरल रीफ है ये क्या होता है, तो जो कोरल्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप क्या कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कोरल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कोरल की जो बॉडी होती है वो किस से बनी होती है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने क्या कहा, कोरल की बॉडी, ठीक। और यदि यही जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, ब्लीच हो जाता है, या फिर इसमें से जो इसकी ब्लीच ना शब्द यूज़ करके हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो CaCO3 है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उनकी बॉडी से हट जाता है, ये मान लिया हमने क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये क्या है, कोस्ट है किसका, किसी सी का, यानी कि किसी सागर का, समुद्र का कोस्ट है ये। और ये जो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या हुआ, इनकी बॉडी से हटकर कोस्ट पर जमा हो गया। क्या हुआ यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जमा हो गया। और ये देखो, ये पिक्चर मैंने आपको लगा दी है, आप समझ सकते हो कि कोरल क्या होती है, कोरल रीफ क्या होती है, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो हटकर क्या होगा कि इनके जो बॉर्डर्स होते हैं उन पर क्या होगा, जाकर जमा होने लगता है, ठीक है। तो यही निर्माण करता है कोरल रीफ का, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो कि मैम एग्जाम्पल दीजिए आप इसका, तो आंसर सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हो कि ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, और जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। और अगर हम कहें कि इंडिया में क्या कोरल रीफ है, तो जी हाँ बिल्कुल है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जो इंडिया है उसमें कहाँ पाया जाएगा कोरल रीफ, तो ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी कोरल रीफ पाए जाते हैं। उसके बाद गल्फ, जो कच्छ की खाड़ी है यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ है, गुजरात का एरिया, वहाँ पर भी कोरल रीफ पाई जाती है। जैसा कि आप हैंड रिटन नोट सही है आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये और कहाँ पर पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं, यानी कि मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। गल्फ मतलब क्या होता है, खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी में भी कोरल रीफ पाए जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। और उसके बाद और कहाँ पर ये पाए जाएंगे, तो थोड़ा एरिया अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है, ठीक है। और बाकी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको इतना पता होना चाहिए कि भारत में कहाँ पाया जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है कोरल रीफ। तो आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में पाया जाता है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोरल रीफ और कोरल मैंने आपको बता दिया है, और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बन सकते हैं वो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी आगे हम ज्योग्राफी में आगे लेक्चर पढ़ते चलेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ शेयर करते रहिए। ओके गाइज, थैंक यू।